Hello and good morning everyone. This is Shikha Agrawal. Welcome to the UGC NET platform. Today I will cover History of English Literature Mind Map in 10 minutes. Let's start. History of English Literature को समझने के लिए हमने बिगनिंग टू मॉडर्न एज को कवर किया है। इसके हिस्टोरिकल पीरियड्स को डिवाइड किया है लैंग्वेज बेसिस पे, स्टाइल बेसिस पे और इसके थीम बेसिस पे लिटरेचर के, जो कि हमको इवोल्यूशन सोसाइटी को एनालाइज करने में हेल्पफुल होती है, थाउट्स और आर्ट्स को एनालाइज करने में, इवेलुएट करने में हेल्पफुल होती है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन पीरियड, जो कि 450 टू 1066 माना जाता है। यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो थी, यहाँ एंग्लो सैक्सन में जो लिटरेचर थी वो हैवली इन्फ्लुएंस थी जर्मेनिक ट्राइब से, क्योंकि एंग्लो सैक्सन पीरियड में 3 ट्राइब्स जर्मन से आए थे अपनी आइडियोलॉजी, अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को लेकर के, जिसमें एंग्लो सैक्सन थे। इसकी थीम्स, इस पीरियड में जो लिटरेचर लिखी जाती थी वो हीरोइज्म पे बेस्ड होती थी, हीरोज कैरेक्टर को हाईलाइट किया जाता था, लॉयलिटी पे बेस्ड होती थी, फेथ पर बेस्ड होती थी, क्रिश्चियन मॉरलिटीज पे बेस्ड होती। इनका जो लिटरेरी फॉर्म्स होता था, इस पीरियड में जो लिटरेचर लिखा जाता था वो इपिक पोइट्री और एलिजीज लिखी जाती थी। सबसे फेमस बुक है इस पीरियड का बीउल्फ, जो इपिक ऑफ हीरोइज्म बोला जाता है, मॉन्स्टर सैली बोली जाती है, द वॉन्डरर और द सी फेरर भी इस पीरियड का काफी फेमस बुक है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लें हम, हीरोइक कोड इन बीउल्फ ब्रेवरी एंड लॉयलिटी और वैल्यू इन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पीरियड हम उठाते हैं मीडिएवल पीरियड, जो 1066 टू 1485 माना जाता है। इसमें मीडिएवल इंग्लिश नॉर्मन कन्क्वेस्ट एक वॉर हुआ था जो इन्फ्लुएंस था लैंग्वेज और कल्चर से। थीम इसका था रिलीजन, चिवैलरी और मॉरलिटी। फॉर्म्स होते थे एलिगोरिकल, मॉरलिटी, प्लेस और रोमांस। सबसे फेमस राइटर्स जो थे इस पीरियड के वो थे जॉफ्री चौसर, जिन्होंने द कंटेम्पररी टेल्स लिखा है, और कंटेम्पररी टेल्स जो है वो सोशल सटायर पे बेस्ड है। सोसाइटी में कितने तरह के लोग होते हैं, उनकी क्या कल्चर होती है, लैंग्वेज, मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है, डाइवर्स कैरेक्टर को इंक्लूड किया है और उनके नैरेटिव्स को बताया है। सर गेवियन एंड द ग्रीन नाइट्स ऑथेरियन रोमांस है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें तो कंटेम्पररी टेल्स जो है वो मीडिएवल सोसाइटी क्लास सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज हम उठाते हैं रेनेसास और एलिजाबेथन पीरियड, जो कि डिवाइड की गई है आपको 485 टू 1625। इसका की पॉइंट से रिवाइवल ऑफ द क्लासिकल बिगनिंग, लर्निंग, ह्यूमैनिज्म। सबसे पहले रेनेसास पीरियड में क्या हुआ था, रिवाइवल हुआ था क्लासिकल लर्निंग का। क्लासिकल लर्निंग को फिर से रिवाइव किया गया था, रिपीट किया गया था, रिप्रेजेंट किया गया था, ह्यूमैनिज्म को हाईलाइट किया गया था। अब सब्जेक्टिविटी पे बात होती थी, इंसान के खुद की थॉट्स क्या है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिए जाते थे लिटरेचर्स में। थीम क्या होता था, लव होता था, पावर होता था, ह्यूमन नेचर्स को एक्सप्लोर किया जाता था, एक्सप्लोरेशन होता था लिटरेचर में। लिटरेचर किस फॉर्म में लिखी जाती थी इस टाइम में, पोइट्री लिखी जाती थी, ड्रामा लिखा जाता था और सोनेट्स को काफी हाईलाइट किया गया था। ओके, राइटर्स कौन कौन थे इस पीरियड में? राइटर्स थे आपके विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने हैमलेट और रोमियो एंड जूलियट लिखा है ड्रामा, एडवर्ड स्पेंसर, जिन्होंने द फेरी क्वीन लिखा है, एलिगोरिकल इपिक है ये, और क्रिस्टोफर मार्लो जैसे राइटर डॉक्टर फॉस्टस लिखते हैं, जो ये एक ट्रेजेडी है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें तो शेक्सपियर्स की ट्रेजेडीज स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस को स्टडी करती है। नेक्स्ट पीरियड हम उठाते हैं जैकोबियन और कैरोलिन एज। ये 1603 से 1660 टाइम पीरियड माना जाता है। इसमें क्या हुआ था, अर्ली 17th सेंचुरी, डार्कर थीम्स और पॉलिटिकल अनरेस्ट आ गया था। इस पीरियड में जो राजा था वो काफी कमजोर था, जैसी राजा होगी वैसी सोसाइटी होगी, फिर जाकर के वैसा ही लिटरेचर उस एज में फॉर्म करेगा। ठीक है, जेम्स द फर्स्ट इस पीरियड में राजा था, जो कि स्ट्रॉन्ग राजा नहीं था। लिटरेचर लिखी जाती, जब राजा करप्ट है तो
लिटरेचर का जो थीम होगा वो करप्शन ही होगा। एम्बिशन लिखी जाती थी, मोरालिटी पर लिखा जाता था। इस एज में जो फॉर्म्स होते थे लिटरेचर, किस टाइप की लिटरेचर प्रोड्यूस होती थी? ट्रेजेडी लिखी जाती थी, सटायर लिखा जाता था, व्यंग, एक दूसरे का मजाक उड़ाकर उसमें करेक्टनेस को उभारा जाता था। मेटाफिजिकल पोइट्री इस एज में इवॉल्वेट हुई थी। राइटर्स लाइक जॉन डन जो मेटाफिजिकल पोइट्री द फ्ली लिखे हैं, उसके बाद बेन जॉनसन आते हैं जिन्होंने लिखा है सैटारिकल प्लेस, वॉलपोन, और फिर शेक्सपियर्स लेटर प्लेस। शेक्सपियर एलिजाबेथन के थे, लेकिन उनकी कुछ राइटिंग्स जो है वो जैकोबियन एज और कैरोलिन एज में भी आई थी, जैसे लाइक मैकबेथ एंड किंग लियर। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स उठाते हैं। डन का मेटाफिजिकल कंसीट, डन ने मेटाफिजिकल कंसीट का यूज किया था कि काफी इंटेलेक्चुअल और इमोशनलिटी दोनों को मिक्स करके पोइट्री फॉर्म की जाती थी। यूजुअल इंटेलेक्चुअल कंपैरिजन लाइक फ्ली को लव का रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। ठीक है, जब अब रेस्टोरेशन एज में हम इंटर करते हैं जो कि 18 सेंचुरी के नाम से पॉपुलर है, 1660 टू 1785 इसका टाइम पीरियड माना गया है। रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, मोनार्की का फिर से रीस्टोर होता है, मोनार्की सत्ता फिर से रीस्टोर होती है। राइज ऑफ रीजन एंड विट, अब इंसान के पास रीजन है, विट है, अपनी विजडम को वो यूज करते हैं। थीम क्या होता था इस टाइम में? जो लिटरेचर्स लिखी जाती थी वो एक सटायर फॉर्म में लिखी जाती थी, उसमें रीजन्स होते थे, मैनर्स होते थे, सोसाइटी को प्रैक्टिकल वे में दिखाया जाता था, मोरल इंस्ट्रक्शंस होती थी। इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं किस टाइप का इन्वायरमेंट होता होगा रेस्टोरेशन एज में। राइटर्स लाइक जॉन ड्राइडन जिन्होंने एब्सैलम एंड अचिटोफेल लिखा है जो एक सटायर्स का फॉर्म है। एलेक्जेंडर पोप इसी एज से बिलोंग करते हैं जिन्होंने द रेप ऑफ द लॉक लिखा है जो कि मॉक एपिक है। और थर्ड राइटर जो है जोनाथन स्विफ्ट, गैलिवर ट्रेवल्स लिखा है जो कि सटायर्स का फॉर्म है। अब हम नेक्स्ट पीरियड में इंटर करते हैं, रोमांटिक पीरियड। इस इमेज को ही देख के लग रहा होगा कि एक रोमांटिक पीरियड क्या था। रोमांटिक पीरियड में इम्फेसाइज ऑन इमोशंस, इंसान अपने इमोशंस पे इम्फेसाइज करता था, नेचर पे इम्फेसाइज करता था, इंडिविजुअल इमेजिनेशंस को वैल्यू मिलती थी। इस पीरियड में जो लिटरेचर था वो रिएक्शन अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एंड रीजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और रीजन का रिएक्शन था। अगर एक पीरियड डार्क है तो दूसरी पीरियड आपको ग्रो करेगी, फिर एक पीरियड ग्रो करेगी तो फिर नेक्स्ट पीरियड जो आएगा वो डाउनफॉल होगा उस पीरियड का। जैसे कि गम के बाद खुशी आती है, खुशी के बाद गम आता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि हम एज वाइज भी समझ सकते हैं। इसमें जो फॉर्म्स होती थी वो काफी लिरिकल पोइट्री लिखी जाती थी, नॉवेल्स भी इस एज में लिखी जाती थी। इस एज के रिप्रेजेंटर माने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था लिरिकल बैलेट्स जो नेचर और सिंप्लिसिटी को डिफाइन करता है, और एस.टी. कॉलरेज ने लिखा था राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो सुपरनैचुरल नेस को रिप्रेजेंट करता है। जॉन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडाइज जो कि एक नॉवेल है वो रोमांटिक एज में लिखी गई है। नेक्स्ट पीरियड में हम आते हैं विक्टोरियन एज जो 1837 से 1901 इसका टाइम पीरियड माना जाता है। इसमें थी क्वीन विक्टोरिया का ये रीजन है जिसमें सोशल रिफॉर्म्स आए थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। और थीम क्या था? लिटरेचर जो लिखी जाती थी वो मॉरलिटी पर लिखी जाती थी, सोसाइटी पर लिखी जाती थी, रियलिज्म पे लिखी जाती थी, कैसे एक क्लास स्ट्रगल करता है उस पे लिखी जाती थी। और लिटरेचर का फॉर्म्स क्या होता था? लिटरेचर नॉवेल होती थी, पोइट्री के फॉर्म में थी और ड्रामा के फॉर्म में लिखी जाती थी। लेकिन मेनली विक्टोरियन एज में नोवेल का ग्रोथ ज्यादा हुआ था क्योंकि इस एज में मिडिल क्लास का ग्रोथ काफी हैवली देखा जाता है। चार्ल्स डिकेंस जो है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लिखते हैं जो कि सोशल रियलिज्म का पार्ट है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन मेमोरियम लिखते हैं जो कि विक्टोरियन मॉरलिटी को शो करता है। थॉमस हार्डी
का ये बुक है जो कि ट्रेजेडी और सोशल क्रिटिक्स को शो करता है। नेक्स्ट एज हम उठाते हैं मॉडर्न एज, जो 1901 से 1945 को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ब्रेक ऑफ ट्रेडिशन, एक्सपेरिमेंटेशन इन द फॉर्म एंड स्टाइल को रिप्रेजेंट किया जाता है। थीम जो था इसमें काफी वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो आदमी एलिनेशन, काफी डिस्ट्रक्टेड मेंटलिटी को शो किया जाता था। वॉर्स का रिप्रेजेंटेशन था लिटरेचर में, फ्रेगमेंटेड रियलिटी को शो किया जाता था। फॉर्म्स क्या थे? मॉडर्निस्ट पोइट्री, मॉडर्निस्ट पोइट्री को रिप्रेजेंट किया जाता था। नॉवेल्स लिखी जाती थी, ड्रामा लिखा जाता था। राइटर्स लाइक टी.एस. इलियट, जिन्होंने द वेस्टलैंड लिखा है, जो कि काफी पॉपुलर बुक है मॉडर्निस्ट पोइट्री की। जेम्स जॉयस ने है यूलिसेस लिखा है, जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस को शो करता है। वर्जीनिया वुल्फ ने मिस्टर डैलोवे लिखी है, जो कि इनर कॉन्शसनेस को शो करती है। नेक्स्ट इज हमारा आता है पोस्ट मॉडर्न एज, जो कि 1450 से अभी तक के एज को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, जो कि डाइवर्सिटी और फ्रेगमेंटेड नैरेटिव को शो करता है। इस पीरियड में जो लिटरेचर लिखी जाती थी उसकी थीम होती थी सेल्फ आइडेंटिटी। इंसान अपनी आइडेंटिटी को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ढूंढ रहा था। पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल इश्यूज पे हाईलाइट होती थी। आयरनी लिखी जाती थी। फॉर्म्स क्या था? मेटाफिक्शंस के रूप में लिटरेचर डेवलप होता था, ड्रामा डेवलप हुआ था, नॉवेल और पोइट्री का काफी डेवलपमेंट देखा जाता है। इसमें साइमन गेट आते हैं, जिन्होंने वेटिंग फॉर गॉडोट लिखा है, अफसर थिएटर का ये पार्ट है। सलमान रश्दी आते हैं, जिन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा है, जो कि पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल है। और मार्गरेट एटवुड ने द हैंडमेड्स टेल लिखा है, जो कि फेमिनिस्ट डिस्टोपियन नॉवेल है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। I have covered theme, forms and genre of the literature in a different period. Thank you so much. If you like this video, please like it and subscribe my channel.